जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ये वीडियो नंबर 5 लेके आया हूँ। ये 5वां वीडियो है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कला से संबंधित एग्जामों में आ चुके हैं और अभी जो भी कला से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ सभी कला से संबंधित एग्जामों के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो नंबर 5 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं। तो मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक जो हैं वो हर्बर्ट रीड हैं। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। हर्बर्ट रीड मीनिंग ऑफ आर्ट 1966 पुस्तक के लेखक जो हैं हर्बर्ट रीड हैं। यह एक अंग्रेजी कला इतिहासकार, कवि एवं आलोचक थे। हर्बर्ट रीड जिन्हें कला पर कई पुस्तक के लिए जाना जाता है। इन्होंने कई पुस्तक कला से संबंधित लिखे हैं। वे अस्तित्ववाद को शुरू करने वाले प्रारंभिक अंग्रेज लेखकों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 121। सौंदर्य शास्त्रियों एवं उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को सुमेलित करिए। तो यहां पर क्रोचे जो हैं इन्होंने थ्योरी ऑफ इंट्यूशन दिया है। थ्योरी ऑफ इंट्यूशन तो ए का जो है 4 नंबर सही है। अरस्तु जो है थ्योरी ऑफ इमिटेशन दूसरा सही है। सॉरी दोस्तों यहां पे थ्योरी ऑफ इमिटेशन तीसरा वाला यहाँ पे सही है। और टॉल्स्टॉय जो है ये थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन और कॉलिंगवुड जो है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। तो इस तरह से राइट हो जाएगा और हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। यहाँ पे देखिए क्रोचे थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, अरस्तु थ्योरी ऑफ इमिटेशन, टॉल्स्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कॉलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 122। विपरीत कालानुक्रमिक क्रम में सही अनुक्रम का चयन कीजिए। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो है डी। सबसे पहले हीगल, सिगमंड फ्रायड, क्रोचे और रोजर फ्राई। तो इस तरह से राइट आंसर हमारा डी होगा। हीगल, सिगमंड फ्रायड, क्रोचे और रोजर फ्राई। क्वेश्चन नंबर 123। यह किसने लिखा है कि अर्थ एक गुण नहीं है बल्कि एक शब्दावली का कार्य है। तो यह किसने लिखा है? यह सुजैन के लैंगर ने लिखा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। सुजैन कैटरीना लैंगर का जो जन्म है 20 दिसंबर 1895 को अमेरिका में हुआ था। ये अमेरिका की प्रथम महिला फिलॉसफर चुनी गई। अमेरिका की प्रथम महिला फिलॉसफर हैं ये। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है रेड क्लिफ कॉलेज से पूरी की। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं फिलॉसफी इन एन्यू के, फीलिंग एंड ए फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ ए आर्ट, द प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें इनकी हैं। इनकी मृत्यु जो है 17 जुलाई 1985 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से लेखकों के साथ उनके सिद्धांतों को सुमेलित करें। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। तो यहां पर किस तरह से होगा? टॉल्स्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कॉलिंगवुड जो है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, क्रोचे जो है ये थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन,
थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन और हीगेल जो है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। तो इस तरह से राइट हो जाएगा टॉल्स्टॉय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कॉलिंगवुड थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन, क्रोचे थ्योरी ऑफ एक्सप्रेशन, हीगेल जो है क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। इन्होंने कला का वर्गीकरण किया। क्वेश्चन नंबर 125 अभिकथन ए। क्रोचे के सिद्धांत कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की। तो ये सही है। तर्क आर। क्रोचे ने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया। तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर जो है ए तथा आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पे क्रोचे के सिद्धांत कला अंतर्बोध की अभिव्यक्ति है ने कलाकारों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की है। इन्होंने सृजनात्मकता के परंपरागत एवं आदर्श सिद्धांत से कला की अवधारणा को उदार बनाया। संप्रति प्रश्न अभिकथन और तर्क दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 126 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो है ए, दूसरा, पहला और तीसरा और चौथा। तो यहां पर द्वंद्ववाद जो है वो फ्रेडरिक हीगेल के द्वारा है और अव्यक्ति सिद्धांत जो है ये बेनेडिक्ट क्रोचे का है, इन्होंने दिया है। संप्रेषणीयता का सिद्धांत किसने दिया है? लियो टॉल्स्टॉय ने दिया है। और अनुकरण का सिद्धांत अरस्तू ने दिया है। तो इस तरह से राइट हो जाएगा द्वंद्ववाद फ्रेडरिक हीगेल, अव्यक्तिवाद सिद्धांत बेनेडिक्ट क्रोचे, संप्रेषणीयता का सिद्धांत ये लियो टॉल्स्टॉय, अनुकरण का सिद्धांत अरस्तू का है। क्वेश्चन नंबर 127 अभिकथन ए। 127 जो है अभिकथन ए। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ने 9वें रस की खोज की। अभिनव गुप्त ने जो है वो 9वें रस की इन्होंने खोज की। तो ये सही है। तर्क आर। क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की कि मस्तिष्क एक समय में अपने आप को भावनाओं के तनाव से मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है। तो यह भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। तो यहाँ पे भरत मुनि प्रथम सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईस्वी ने काव्य के आवश्यक तत्व के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स तथा भयानक नाम से उसके 8 भेदों का स्पष्ट उल्लेख किया है। उन्होंने अपनी कृति नाट्य शास्त्र में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में अभिनव गुप्त ने 9वें रस शांत रस की खोज की, क्योंकि उन्होंने यह संकल्पना की कि मस्तिष्क एक समय में अपने आप को भावनाओं के तनाव से मुक्त रखता है और शांति में विश्राम करता है। अतः अभिकथन ए और तर्क दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 128 निम्नलिखित दार्शनिकों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो यहां पर जो है कालक्रम के अनुसार दार्शनिकों का सही क्रम होगा। सबसे पहले हीगेल 1770, जॉर्ज सांतायना 1863, क्रोचे 1866, जॉन पॉल सार्त्र जो है 1905। तो यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना है, जिसके अनुसार कालानुक्रमानुसार हीगेल, क्रोचे, जॉर्ज सांतायना, जॉन पॉल सार्त्र होगा, जो कि गलत है। किंतु यदि इसे विपरीत क्रम में रखा जाए तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगर इसे विपरीत क्रम में रखा जाए तो ये सही होगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सही होना चाहिए, लेकिन जो यूजीसी नेट प्रश्न का उत्तर विकल्प जो है उन्होंने बी को माना है, लेकिन सही जो है सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 29 नंबर जो क्वेश्चन है
इसका जो राइट आंसर है वो है बी, दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये पुरातत्वविद हैं और अर्नस्ट गोम्ब्रिज जो हैं ये कला इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। सुजान लैंगर जो हैं ये सौंदर्य शास्त्र के रूप में जाने जाते हैं, सौंदर्य शास्त्री के रूप में जाने, और रोजर फ्राई जो हैं ये रूपवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इस तरह से राइट हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्वविद और अर्नस्ट गोम्ब्रिज जो है कला इतिहासकार, सुजान लैंगर सौंदर्य शास्त्र और रोजर फ्राई रूपवाद से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 130, सही कालानुक्रमिक अनुक्रम का चयन करें। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, बाumgarten, हीगेल, क्रोचे होना चाहिए यहाँ पर, सुजान लैंगर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बाumgarten का जो समय 17 जुलाई 1714 और मई 1762, हीगल का समय 27 अगस्त 1770 से 14 नवंबर 1831 तक, क्रोचे का जो समय है 25 फरवरी 1866 से लेके 20 नवंबर 1952 तक, सुजान लैंगर का समय 20 दिसंबर 1895 से 17 जुलाई 1985 तक। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित को मिलान करें। तो यहां पर जो हमारा राइट आंसर वो है बी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहां पर जो होगा हर्बर्ट रीड मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं, मीनिंग ऑफ आर्ट, सुजान लैंगर पीलिंग एंड फॉर्म, अर्नस्ट गोम्ब्रिज जो है ये आर्ट एंड इल्यूलन लिखा हुआ है यहां पे, तो यहां पे तीसरा सही हो जाएगा। लियो टॉलस्टॉय जो है व्हाट इज आर्ट, ये सभी पुस्तकें लोगों ने लिखी है, अलग अलग राइटर जो हैं उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से ये राइट हो जाएगा। हर्बर्ट रीड मीनिंग ऑफ आर्ट, सुजान लैंगर पीलिंग एंड फॉर्म, पीलिंग नहीं होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए शायद ये, अर्नस्ट गोम्ब्रिज जो है ये आर्ट एंड इल्यूलन लिखा है यहां पे, लियो टॉलस्टॉय व्हाट इज आर्ट। क्वेश्चन नंबर 132, सुजान लैंगर कौन है। तो सुजान लैंगर जो हैं वो एक सौंदर्य शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। सुजान कैथरीन लैंगर 20 दिसंबर 1895 से 17 जुलाई 1985, ये अमेरिका के दर्शन शास्त्री, लेखिका, सौंदर्य शास्त्री और शिक्षिका थी। फिलॉसफी इन ए न्यू मी 1941, फीलिंग एंड फॉर्म 1953 और प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट 1957, माइंड एन एसे ऑफ ह्यूमन फीलिंग, फिलॉसफिकल स्केचेस 1962 इत्यादि इनके द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 133, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है डी, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार अभिनव गुप्त थे। उनका जन्म एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने दार्शनिक व व्यवहारिक पहलुओं पर एक विश्वकोश ग्रंथ कौल की रचना की। कौल की रचना किसने की थी? अभिनव गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 134, एस्थेटिक शब्द का अर्थ है। तो एस्थेटिक शब्द का जो अर्थ है वो है इंद्रिय संवेदना। राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा, इंद्रिय संवेदना। एस्थेटिक शब्द का अर्थ इंद्रिय संवेदना। आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ, ये 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को बाह्य वातावरण से जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे इंद्रिय संवेदना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, पुस्तक व्हाट इज आर्ट के लेखक कौन है? व्हाट इज आर्ट के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है सी, टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय व्हाट इज आर्ट के लेखक टॉल्स्टॉय हैं। ये एक रूसी लेखक, रूस के लेखक थे जिन्हें सभी
समयों के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है। इन्हें कई बार साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया किंतु कभी मिला नहीं इनको। क्वेश्चन नंबर 136, कुंतक ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर है वक्रोक्ति। राइट आंसर बी, वक्रोक्ति। कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कुंतक अलंकार शास्त्र के एक मौलिक विद्वान थे। इनका काल निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है किंतु विभिन्न अलंकार ग्रंथ के अंतर साक्ष्य के आधार पर इन्हें 10 एडी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, किसके अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है? तो ये किसके अनुसार है? तो ये रोजर फ्राई के द्वारा है। राइट आंसर बी, रोजर फ्राई के अनुसार कला मनुष्य के काल्पनिक जीवन की अभिव्यक्ति है। लियो टॉलस्टॉय के अनुसार अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले में भी वही भाव जग जाए कला है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार 6 मई 1856 से लेकर 23 सितंबर 1939 तक इनका समय, ये ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 138, प्लेटो ने किस सन में एकेडमी की स्थापना की जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जाता है? तो किस सन में इन्होंने किया था? सन 387 ईसा पूर्व में। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्लेटो 428 से 427 ईसा पूर्व, 348 से 347 ईसा पूर्व, या अफलातून यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह सुकरात का शिष्य तथा अरस्तु का गुरु था। इन तीनों दार्शनिकों की त्रयी ने ही पश्चिम संस्कृत का दार्शनिक आधार तैयार किया। यूरोप में ध्वनियों के वर्गीकरण का श्रेय प्लेटो को है। प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में इजारन टापू में वापस लौटकर अपने शिष्यों के मदद से एथेंस में अकादमी खोली जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। प्लेटो की इस अकादमी के कारण एथेंस यूनान का ही नहीं बल्कि सारे यूरोप का बौद्धिक केंद्र बन गया था। क्वेश्चन नंबर 139, किसको फादर ऑफ एस्थेटिक अर्थात सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बॉमगार्टन को। राइट आंसर यहां पे सी है। राइट आंसर सी है। बाumgarten को फादर ऑफ एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये जर्मन दार्शनिक थे। एस्थेटिक्स दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी में बाumgarten 1714 से लेकर 1762 ईस्वी ने फिलॉसफी को लॉजिक, तर्कशास्त्र, एस्थेटिक्स, नीति शास्त्र और एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र 3 अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया। नीति शास्त्र एथिक्स मानव को बुराइयों से हटाकर अच्छाइयों की ओर ले जाता है। सौंदर्य शास्त्र एस्थेटिक्स आनंद की ओर ले जाता है। लॉजिक जो है तर्कशास्त्र, ये तर्क की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, रिपब्लिक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो रिपब्लिक ग्रंथ जो है ये प्लेटो के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। रिपब्लिक प्लेटो द्वारा 380 ईसा पूर्व के आसपास रचित ग्रंथ है जिसमें सुकरात की वार्ताएं वर्णित हैं। इन वार्ताओं में न्याय, नगर तथा न्यायप्रिय मानव की चर्चा है। यह प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा के 3 प्रमुख तत्व हैं, तृष्णा या क्षुधा, एपेटिट, साहस, एप्टाइट, बुद्धि या ज्ञान, विजडम। यदि किसी व्यक्ति की आत्मा में इन सभी तत्वों को समन्वित कर दिया जाए तो वह मनुष्य न्यायी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141, अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात किसने कही है? तो ये किसने कही है? कांट ने कही है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
अंतर जगत और बाह्य जगत के सामंजस्य की बात इमैनुअल कांट ने की है। ये जर्मन के दार्शनिक थे। विचारवाद या आदर्शवाद या प्रत्ययवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है जिसके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। सृष्टि का सार तत्व जड़ पदार्थ नहीं अपितु मूल चेतना है। आदर्शवाद जड़ता या भौतिकवाद का विपरीत रूप प्रस्तुत करता है। यह आत्मिक अभौतिक के प्राथमिक होने तथा भौतिक के द्वितीयक होने के सिद्धांत को अपना आधार बनाता है, जो उसे देश काल में जगत की परिमितता और जगत की ईश्वर द्वारा रचना के विषय में धर्म के जड़ सूत्र के निकट पहुंचाता है। बाumgarten जर्मन दार्शनिक थे। इन्हें सौंदर्य शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉडर्न पेंटर्स किसने लिखा है? जॉन रस्किन के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर बी। 1846 ईस्वी में प्रकाशित मॉडर्न पेंटर्स पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन हैं। इसमें उन्होंने बताया कि कला के केवल 3 कार्य हैं: मानव की धार्मिक आस्थाओं की अभिव्यक्ति, उनकी नैतिक स्थिति की पूर्ण लब्धि तथा उनकी भौतिक सेवा। प्रकृति सौंदर्य के परम उपासक रस्किन के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य चरित्र के सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है। प्रकृति और कलात्मक सौंदर्य का तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्राकृतिक सौंदर्य निश्चित ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। रस्किन का मानना है कि मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, अर्थात कला एक अभिव्यक्ति है। ये रस्किन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 143, संतायना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने कितने स्तरों का उल्लेख किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 3 स्तरों का उल्लेख उन्होंने किया है। संतायना ने अपनी पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी में सौंदर्य के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। संतायना अमेरिकी सौंदर्य शास्त्री थी। क्वेश्चन नंबर 144, किसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है? तो ये किसके द्वारा है? एस के लैंगर के द्वारा। राइट आंसर डी है। एस के लैंगर के अनुसार सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के दार्शनिक विकल्पों एवं समस्याओं का सैद्धांतिक निरूपण है। हर्बर्ट रीड ने कहा है, यद्यपि अभिव्यंजना ही कला है किंतु प्रत्येक अभिव्यंजना कला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 145, आरोही क्रम में सही कालक्रम के अनुसार चुनिए। तो यहां पे राइट आंसर जो है बी है, क्रोचे, फ्रायड, हीगल, बाumgarten। आरोही क्रम में सौंदर्य शास्त्री कलाकारों का कालक्रम। क्रोचे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक बेनेदेत्तो क्रोचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक हैं। इनका जो जन्म है 25 फरवरी 1866 में हुआ और मृत्यु 20 नवंबर 1952 इटली में हुआ था इनका मृत्यु। उसने अनेकानेक विषयों पर लिखा जिसमें दर्शन, इतिहास, सौंदर्य शास्त्र आदि प्रमुख है। सिगमंड फ्रायड 6 मई 1856 से लेकर 23 सितंबर 1939 तक इनका समय है। ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञानी तथा मनोविश्लेषण संस्थापक थे ये। हीगेल, ये जर्मन के प्रसिद्ध आदर्शवादी दार्शनिक हीगेल का जो जन्म है 1770 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1831 ईस्वी में। ये स्टटगार्ट नामक नगर में हुआ था इनका जो जन्म होता है। उसका मानना है कि मूलतः व्यक्ति राज्य की सृष्टि है, राज्य के अंदर ही उसके अधिकार हैं। उसने राज्य को पृथ्वी पर भगवान का अवतरण कहा है। बाumgarten जन्म जो है 1714 में और 1762 जर्मन ये दार्शनिक थे और सौंदर्य शास्त्र का इन्हें पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146, किसने कहा है कि कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है?
तो ये किसने कहा है? तो ये क्रोचे ने कहा है। राइट आंसर सी। कला अंतः प्रज्ञा इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है, क्रोचे ने कहा है। कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहता है, यह सुकरात ने कहा है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसने कहा है? इमर्सन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 147, भट्टनायक का रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? मुक्तिवाद कहलाता है। राइट आंसर डी। भट्टनायक का रस निष्पत्ति संबंधी दृष्टिकोण भुक्तिवाद, यहां मुक्ति लिखा है लेकिन यह भुक्तिवाद कहलाता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही है। उदात्त का सिद्धांत सौंदर्य शास्त्र में प्रतिपादित किया किसने? लोंजाइनस ने। लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन नंबर 148, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है बी, सौंदर्य शास्त्र। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो कला, सौंदर्य तथा आस्वादन से संबंधित है, सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन दार्शनिक बाउमगार्टन ने किया था। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, कथन है किसका? इमर्सन का। क्वेश्चन नंबर 149, प्लेटो ने कला को बताया। प्लेटो ने कला को क्या बताया है? सत्य की अनुकृति बताया। राइट आंसर सी। प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृति बताया। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को अपना प्रेमास्पद चुनता है, अतः कला का प्राण सौंदर्य है। प्लेटो ने कला को सत्य की अनुकृति माना है। अरस्तु कला को अनुकरण कहते हैं। हीगेल ने कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम बताया है। क्वेश्चन नंबर 150, रसानुभूति के संबंध में कौन से शास्त्र में व्यापक उल्लेख है? तो कौन से शास्त्र में है ये? नाट्य शास्त्र में, जो कि भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। यद्यपि भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत सबसे प्राचीन है, परंतु इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में मिली। यही वजह है कि सबसे प्राचीन अलंकार सिद्धांत को माना जाने लगा। भरत मुनि प्रथम सदी ईसा पूर्व रस सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है इन्हें। उन्होंने ही रस का सबसे पहले निरूपण नाट्य शास्त्र में किया, इसलिए उन्हें रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता एवं उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र को रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ के 6ठे अध्याय में रस सूत्र तथा 7वें में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव तथा अस्थाई भाव की व्याख्या किया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 151, कला में अनुकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो ये किसने प्रतिपादित किया है? अरस्तु ने, अनुकरण के सिद्धांत को। तो राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। कला में अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु ने दिया है। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस एवं अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन शब्द से रूपांतरित होकर हिंदी में आया है। ये अरस्तु ने कला को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखकर इसे राजनीति, दार्शनिक एवं नीति शास्त्र के संबंध से मुक्त माना, बंधन से मुक्त माना है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति है। यहाँ प्रकृति से उसका अभिप्राय जगत के बाह्य गोचर रूप के साथ साथ उसके आंतरिक रूप यथा काम, क्रोध आदि मनोविकारों से ग्रहण किया जाता है। अरस्तु से पहले उनके गुरु प्लेटो के द्वारा भी अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया गया था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।